नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लब्बाइक वल्हिम्द लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सादित राम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर नफ्स दी सज़ा दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा 7 की 26वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोने रब ने फरमाया और नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो कि ये तुहानू अल्लाह की राह तो हटा दो। सोने रब ने फरमाया कि कदे भी अपने नफ्से उमारा की किसी ख्वाहिश से अमल ना करो। नफ्से उमारा की ख्वाहिश से जो अमल करोगे तो तुम अल्लाह की राह तो हट जाओगे। अल्लाह की राह जी अल्लाह तक जाती है, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचती है। सोने रब ने कुरान च दसिया और सानू भी तालीम दी अल्लाह सोने ने अल्लाह के प्यारे हबीब ने कि हर नमाज दे दुआ करया करो हिदना सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सुने सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला यानी मंजिल तक पहुँचा यानी अपना दीदार करा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। इंसान कायनात की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमाओ सफ़ात दे नवारात नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर दे अक्सी ज़हूरात तय्यनात तनज़्ज़ुलात ने सारे इस वास्ते इंसान की हकीकत जी है वो अल्लाह की ज़ात है। तो नफ्से हमारा जोड़ा इंसान के अंदर है ये इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। शैतान के गल च भी इन्हें लड़न का तो गल शैतान के पवाता उन्होंने अज़ाज़ील तो अबलीस लानती शैतान बनवाता से ये नफ्से हमारा वो बैड़ी शय है। जेड़ा भी ये पिछे लगता है वो तबाह बर्बाद हो जाता, दो जहान बर्बाद हो जाते, अपने मकसद हयात तो दूर हो जाता। कुरान पाक सुने रब ने अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान पाक हुण कोई होर पैगाम नहीं आना। तो अहदीस मुबारका सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर है यानी सीधा रस्ता जोड़ा वो कुरान सुन्नत का रस्ता तो कामयाब वो जो कुरान सुन्नत चलता है जमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदा। तो फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करके रहे मौला का मुसाफिर बन जाता। शैतानी नैटवर्क का रबता तोड़ के तौहीदी मुहम्मदी नूरी नैटवर्क का रबता कर लेंदा और तलाशी मौला ही लग पैंदा और जिदे मौला की नेमत हासिल करने वास्ते रियाजत और मुजाहिदात करता। अल्लाह का वादा है कुरान च फिर जो साड़ी राज मुजाहिदे करते हैं मेरी बारगाह तक पहुँचने वास्ते मेरा दीदार करने वास्ते तो मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। तो कुरान पाक के अंदर जिथे भी लका अल्लाह का जिक्र होंदा अल्लाह के दीदार का काफर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपा जाते हैं। हालांकि ईमान की असल रूह यही है, यही इंसानी मकसद हयात है। सारा प्रोग्राम अल्लाह पाक ने बनाया ही इस वास्ते है ताकि लोग मैनू पहचानन हकीकी पहचान मुशाहदाती कशफी शहूदी पहचान उदों ही होंदी जो इंसान दिल दी अखां नाल दिल दे आईने अल्लाह सुन दे अता करदा नूर नाल अल्लाह सुन दा दीदार करदा फिर ही इहनूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा और कुर्ब का खास मुकाम हासिल होंदा कुर्ब इलाही का। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी रुकावटा का तमाम मासवा अल्लाह इस राज रुकावटा ने लेकिन सब तो बड़ी रुकावट नफ्से उमारा तो जिन्हें नफ्से उमारा शिकस्त दे दी
ला दी तलवार ने दी हर खास नूं ज़िबा करता। और दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। तो जिन्हें भी नफ्से अमारा दी ख्वाहिशात ने अमल छड़ के सिर्फ कुरान और सुन्नत के हकामात पे अमल किया और इजमा अहले सुन्नत नाल रहा, वो दोनों जहाना च कामयाब हो गया। इस वास्ते रब ने फरमाया कि नफ्स की किसी ख्वाहिश से भी कदे अमल ना कर, तो अल्लाह राह तो हटा दे कि तुहानूं रब तक नहीं जान दो। रसाला कुशैरिया के अंदर हजूर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी पूछा सुल्तान ला शकीन सुल्तान ला रफीन हज़रत बाइद बुस्तामी ने कि तुहानूं राह मौला दे अंदर सब तो मुश्किल तरीन चीज़ां किहड़ियां की बर्दाश्त करना पिया। आपने फरमाया कि इसदा बयान नहीं हो सकता, ना पूछे गल। साहिल ने फिर आख्या कि हजूर अच्छा तुहाडे नफ्स ने तुहाडे चो सब तो आसान गल किहड़ी देखी? आप फरमाते मैं दस देना तैनूं, वो ये है कि मैं नफ्स नूं इबादत तरफ दावत दी, मगर नफ्स ने उन्होंने कबूल ना किया। ये उत्ते मैं फिर एक साल इनू सजा दी कि तेनों एक साल तेनों हुण पानी नहीं देना जब तक तू अल्लाह की इबादत च करन नाल मेरा तावन नहीं करता। एक साल तक मैं पानी नहीं दिता, यानी इनू सजा दी। जब तक नफ्से अमारा नू सजा ना दो, ये उस वक्त काबू नहीं आता। नफ्से अमारा नू काबू करना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्स ना जहाद जिहड़ा जहाद अकबर है, तो नफ्स ना जहाद करदे हाँ फौत होना अफजल तरीन शहादत है। तो जिन्हें भी नफ्से मारा जेर कर लिया वो दोनों जहाना च कामयाब हो गया। हजूर बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने सजा दी इस वास्ते जो ये तावन ना करे चाहिए कि रोजे रखने की सजा दे, नफल पढ़न की सजा दे और दीगर जायज़ शरई सजावां इनूं दे, वरना काबू नहीं होंदा। बड़ा बैड़ा इंसान के अंदर। ऐसा ना हो इंसान के उत्ते सवार हो जाए जिहड़ा जिहदे उत्ते नफ्स सवार हो गया बस वो तबाह बर्बाद हो गया। जिहड़ा नफ्स के उत्ते सवार हो गया वो कामयाब हो गया, अल्लाह की बारगाह तक पहुँच गया। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ कि 30 साल मेरी हालत रही कि नमाज पढ़दा सी, मगर नमाज दे वेले मेरे दिल च एतकाद हुंदा सी कि गोया मैं हले मजूसी हाँ और अपना जन्नार कटना चाहुंदा, यानी हले ताईं मेरा अंदर साफ नहीं हैगा। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तुहाडे जो किसी आदमी नूं अगर तुसीं किसी आदमी देखो कि उन्होंने करामतां दित्तियां गईयां ने, इत्थों तक हवा च उड़दा है, फिर भी तुसी ओहदी करामतां देख के धोखा ना खाओ। इत्थों तक जब तक तुसी ये देख ना लो कि वह कुरान सुन्नत की पाबंदी नहीं कर रहा, यानी जिहड़ा कुरान सुन्नत की पाबंदी करदा तो फिर ही उहदियां गल्लां काबिले एतबार है। वरना ये इस्तदराजी कैफियत का काफर भी करके अजीबो गरीब ड्रामे दिखा देंगे ने, काफर और मुनाफिक भी। ये नफ्से उमारा क्योंकि रियाजत मुजाहिदे ने अपने नफ्स के उत्ते अपने नफ्स के अंदर कोते प्रवाज पैदा करके इसे आलमे नासूच सैर सपाटे कर सकते हैं और तमाशे करके लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन ये काफर की रूह जी कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने वास्ते ईमान जरूरी है। ईमान होएगा तो यह आलमे मलकूत जबरूत लाहूत दे रूहानी सैर कर सकता। तो जब तक इंसान दियाँ रात दिन अल्लाह के जिक्र आबाद ना हो, ये कदे भी अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्हाम इकबाल फरमाते रहे अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही, लेकिन नफ्से हमारा नू मौत है कुरान सुन्नत अमल करना, इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना और आबादत के वक्त गुजारना। इस वास्ते जिन्हें भी मुनाफिक लोग है काफर लोग है ये आबादत तो दूर रहिंदे ने, कुत्ते वांगू सारी दिहाड़ी आवारा गर्दियां गुजारते हैं, फजूल कम्मां च गुजारते हैं, रात बीवी बच्चों के नाल शगल च लगे रहिंदे ने। लेकिन अल्लाह वाले जिहड़े आ सच्चे आशिक जिहड़े सच्चे मोमन मुसलमान सच्चे सूफी
और रात अल्लाह की याद च गुजारते हैं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है, इंसान को चाहिए दोबारा दुनिया ते नहीं आना, गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाले एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती की कदर करिए। सच्चा सूफी लम्हा हाजिर का बंदा होंदा और अल्लाह की याद ध्यान च गुजारदा, कलबन जाते मौला डुबा रहा, फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद रहा। मासवा अल्लाह तो सारी खलक दे इदा मुँह मोड़ लेंदा कि कोशिश भी करे ख्याल नहीं आता। और यही लोग आ सच्चे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा तो नवाज देना। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिज मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोना साड़ा कोई सार नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए। कुर्रान इस्लाम नु गलबा अता फरमाए। अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।